आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे देश में भांति भांति प्रकार की चीजें होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या राजनैतिक दुश्मनी व्यक्तिगत दुश्मनी बन जाती, क्या एक राजनीतिक प्रतिद्वंदता इस हद पर आ जाती है कि आप किसी पूर्व सांसद और कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ चुके उदित राज का सामान घर के बाहर कर देते हैं। ये सब कुछ हुआ। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कांग्रेस के नेता उदित राज जो पूर्व सांसद हैं और 2024 में दिल्ली की एक सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, उनका सारा सामान घर के बाहर है और वो अपने घर के बाहर निकले हुए सामान पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके सरकारी आवास से उन्हें जबरदस्ती निकाल दिया गया है। दरअसल पूरा मामला ये है कि उदित राज राजनीति में आने से पहले आईआरएस थे। उनकी पत्नी सीमा वो भी आईआरएस थी। दोनों ही लोग आईआरएस थे और ये जो घर पंडारा पार्क का ये घर है लटियंस दिल्ली में, इंडिया गेट से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ये घर उनकी पत्नी को अलॉट किया गया था। उनकी पत्नी रिटायर हो गई हैं और उन्हें कहा गया कि आप घर खाली करिए। उनकी पत्नी ने कहा कि उन्होंने एक्सटेंशन मांगा था और वो मई तक यानी 2026 मई तक इसकी फीस भी जमा कर चुकी हैं और इस पूरे मामले में वो अदालत भी गई जहां पर 28 अक्टूबर की तारीख लगी हुई है। लेकिन फिर भी इनका आरोप है कि 15-20 सरकारी अधिकारी आए और उनका सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि परसों एक अधिकारी ने मुझे यह मौखिक रूप से बताया, संबंधित अधिकारियों ने कोई नोटिस नहीं दिया और अचानक 15-20 लोग पुलिस के साथ आए और हमारे सामान को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। अदालत ने अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को मुकर्रर की है। अब हमारा सामान बाहर फेंक दिया, अब देखेंगे कि आज हम कहां सोएंगे। अब उनका आरोप है कि उन्हें जबरन बेदखल कर दिया गया है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अभी तक सरकार की इस बेदखली की आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जिस बंगले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जैसे हमने बताया कि ये पूर्व सांसद सीमा राज को आवंटित हुआ था, जो अब रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने इसकी लाइसेंसिंग फीस जमा कर रखी है। अब पीटीआई से उन्होंने बात की है सीमा राज ने। उन्होंने कहा है कि आप खुद देख सकते हैं कि हमारे घर का सामान बाहर फेंका जा रहा है। मामला अभी अदालत में विचाराधीन और अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को है। 3-4 दिन और इंतजार करने में क्या नुकसान था। उन्होंने कहा कि अगर अदालत फैसला लेती तो हमें उसका सम्मान होता, लेकिन इस तरह की परेशानी दरअसल दलित और गरीबों की आवाज़ उठाने की सज़ा है। उदित राज ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई चुनिंदा और पूर्वाग्रह भरी है। एक निचली जाति के विपक्षी नेता को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ऊंची जाति के लोग अब भी सरकारी बंगले पर कब्जा जमाकर बैठे हुए हैं। ये बात उदित राज ने बोली। लेकिन तस्वीरें देखिए कैसे सामान निकाला जा रहा है। उदित राज और उनकी पत्नी का कहना है कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया। उन्हें अगर नोटिस दे दिया गया होता, बता दिया जाता तो वो खाली कर लेते, चले जाते। और मामला कोर्ट में चल रहा था, 22 तारीख हो गई थी और तो 4-5-6 दिन और इंतजार कर लेते। उदित राज का कहना है कि लगातार जो आईपीएस पूर्ण सिंह वाला मामला है हरियाणा में, उस मामले में लगातार वो शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हरियाणा के, उन पर निशाना साध रहे हैं। और आपको बताएं, ये जो सारे घर हैं, सरकारी आवास हैं, उनकी जिम्मेदारी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यानी एमएल खट्टर के अंडर आता है। तो उनका कहना है कि वो खट्टर पर निशाना साध रहे थे आईपीएस पूर्ण सिंह हत्याकांड मामले में, तो इसलिए उनको जबरदस्ती हटा दिया गया। तस्वीरें हृदय विदारक हैं और उदित राज और उनकी पत्नी रात भर घर के बाहर ही पड़े रहे, उनका सामान पड़ा रहा। जाहिर सी बात है कि वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, तो इस मामले का पर पॉलिटिक्स होना लाजमी है। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि उदित राज की पत्नी सीमा राज क्या कह रही हैं। मुझे तो इतना पता है कि मैंने कुछ समय मांगा था डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट से एंड ऑफ नवंबर तक या बिगिनिंग ऑफ दिसंबर तक कि मुझे ये मकान रिटेन करने की परमिशन दे दी जाए और मैं मार्केट रेंट पे करने के लिए भी तैयार हूँ।
और ये दूसरे केसेस में होता आया है। लेकिन उन्होंने एक एविक्शन ऑर्डर पास कर दिया जिसके खिलाफ मैंने अपील की, और उस एविक्शन ऑर्डर में ये साफ साफ लिखा था कि आप अपील कर सकते हैं। तो आई वॉज वेल विद इन माई राइट्स टू फाइल एन अपील। अब वो अपील 28 तारीख को लिस्टेड थी हियरिंग के लिए, और इन्हें बिल्कुल मालूम था कि ये लिस्टेड है और हमें स्टे मिलेगा, और हम बहुत लंबा स्टे भी नहीं मांग रहे थे और मार्केट रेंट भी पे करने के लिए तैयार थे। और ये सडनली दे ऑल डिसेंडेड अपॉन आवर हाउस और हमारे सामान का तोड़ फोड़ करने लगे, बाहर सड़क पे फेंक दिया। देखिए अभी भी फैला हुआ है इधर उधर, और हम लोग का भी बहुत हैरासमेंट हुआ। हमें अभी भी नहीं मालूम हमारा कौन सा सामान कहाँ पड़ा है। उसके अलावा कोर्ट को तो जो है इन्होंने अपमानित किया ही है। कम से कम कोर्ट का जो है ऑर्डर उसका तो इंतजार कर सकते थे। आपने सुना कि सीमा राज ने क्या कहा। इस मामले में उदित राज क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। सड़क पर बैठे हुए हैं और अब उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, दलित एक्टिविस्ट भी हैं, तो उनके पास अच्छे खासे लोगों का जमावड़ा हो रखा है इस वक्त। वो जब और हम और आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब भी वो अपने सरकारी आवास के बाहर ही धरना लगा करके बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि उनके साथ असम्मान हुआ है क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं। सुनिए कि उदित राज इस पूरे मामले पे क्या कह रहे हैं, उनके आरोप क्या हैं। देखिए, ऐसा है कि मोदी सरकार जलील करना चाहती है मुझे, ताकि मैं भी आत्महत्या कर लूं जैसे एडीजी पूरन कुमार ने किया। उसका साफ कारण है कि परसों डायरेक्टर स्टेट के 2 कर्मचारी आए, मौखिक रूप से कह गए कि हम कल खाली कराएंगे। परसों फिर मनोहर लाल खट्टर जी को, डायरेक्टर को, ज्वाइंट सेक्रेटरी को संपर्क करने की कोशिश किया। यह भी नहीं पता था कि वो लोग जेन्युइन थे कि गलत थे। कल अचानक 10 बजे तक वो आ गए, यहाँ पर सामान फेंकना शुरू कर दिया। अधिकारी लोग संपर्क में आए नहीं। 28 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है, 1 महीने का एक्सटेंशन और चाहते हैं। हमने कुछ एक्सटेंशन इसलिए था कि मेरी वाइफ जिसके नाम पर है, फादर इन लॉ की डेथ हो गई, उनका इलाज यहाँ से हो रहा था, अभी हाल में डेथ हुआ था। तो 3-4 दिन का मामला था। अगर कोर्ट ये कहता कि खाली कर दो, एक्सटेंशन नहीं देने के मूड में था या कोर्ट नहीं देता तो हम नहीं करते। लेकिन इस तरह से सामान फेंकवा दिया। सीजीआई के ऊपर जूता भी फेंका गया इन्हीं के टाइम में। और एडीजी पूरन कुमार के साथ में क्या हुआ है, तो एक इनके नजरों में दलितों की औकात क्या है वो बताना चाहते हैं। हजारों वर्ष से बेघर रहे हैं, सड़क पर रहे हैं, तो आज तो सड़क पर हमें इन्होंने कर ही दिया। लेकिन ये इतने आश्वस्त रहे कि हम हिलने वाले नहीं हैं, हम डिगने वाले नहीं हैं, आत्महत्या करने वाले नहीं हैं, हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। 2009 में हमें Y+ सिक्योरिटी मिली थी, और जब मैं इनके साथ नहीं रहा तो छीन लिया। इन्होंने दिया ही नहीं था, छीन लिया, और ये मकान भी छीन लिया। तो अब सिक्योरिटी है नहीं। सिक्योरिटी के बारे में मुझे जो सूत्रों से पता है, आईबी ने भी कहा कि इनको सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि बड़े थ्रेटनिंग कॉल आते। तो मोदी सरकार मरवा भी सकती है, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा। वो ये मोदी सरकार जान ले, हम समझौता नहीं करेंगे। संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की, गरीब किसान की बात वो आवाज उठाते ही रहेंगे। तो आपने उदित राज को सुना, उनकी पत्नी को सुना। इस पूरे मामले में वो ये भी कह रहे हैं कि पहले सीजेआई जो गवाही हैं दलित समुदाय से, उन पर जूता फेंकवाया गया, आईपीएस पूरन कुमार का अपमान कराया गया और मजबूर होकर के उनको अपनी जान देनी पड़ी। मुझे नहीं झुका सकते, अब और ताकत से लड़ूंगा। आरएसएस और बीजेपी इतना दबाना चाहते हैं कि हम फिर से गुलाम बने। मेरी पत्नी सीमा राज की जुबान से सच्चाई सुनी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, और अब उनके बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। वो कह रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं बोलता रहूँगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये तस्वीरें वाकई में थोड़ा सा चिंताजनक तो है ही है कि ज़बरदस्ती सामान आप फेंक रहे हैं एक पूर्व सांसद का। अब क्या कहें, क्या कह सकते हैं कि किस तरीके की बात है। अच्छा, इस बीच
ये कहा जा रहा है कि उदित राज भले ही कुछ भी कहे, लेकिन उनके एफिडेविट के अनुसार उनके पास 5 घर हैं और वो एक नैरेटिव प्ले कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि वो दलित समुदाय से आते हैं। उनके दिल्ली में भी एक घर है, वो चाहें तो उस घर में जा सकते हैं। और उन्होंने पूरा एक चिट्ठा लिखा है और वो उन्होंने लिखा है कि पूरे मामले पर कोर्ट गए थे 13/10/2025 को, जिस पर सुनवाई 28 तारीख को होनी है और ये मामला अधीन है। और उनका सामान ट्रक में ज़बरदस्ती रख के हटवा दिया गया है और वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं हैं, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। और अब जैसे हमने कहा कि पॉलिटिक्स जमकर हो रही है, पर यह भी बात सच है कि ऐसा तो है नहीं कि उदित राज के पास कोई घर नहीं है, उनके पास आवास है, वो वहाँ जा सकते हैं। लेकिन शायद एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो देना चाहते हैं, इसलिए वो कर भी रहे हैं। उनकी घोषणा के अनुसार 2024 में जो उन्होंने एफिडेविट दी थी उसके अनुसार उनके पास 6 प्लॉट दिल्ली में हैं, 2 गोवा में, 1 इलाहाबाद में, 1 पेट्रोल पंप यूपी में, नकदी, सोना, चांदी और ज़मीन अलग से है। फिर भी वो एक सरकारी मकान में क्यों ज़बरदस्ती रह रहे थे? उनकी पत्नी जब सेवा में थी तो उनको ये रहने के लिए दिया गया था, वो सेवा में नहीं है, अब रिटायर हो गई हैं, तो वो उस घर पर क्यों रह रही हैं? तो ये सब सारे विवाद और माहौल चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस भी दलितों को सियासत कर रही है, तो अब ये जो मामला हुआ है उसको लेकर के सियासत तो जाहिर सी बात होगी ही होगी। लेकिन अब क्या उदित राज मानेंगे या फिर कब तक धरने पर बैठे रहेंगे, ये वही बता सकते हैं। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो वाकई में थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होती है कि हो सकता है कि बातचीत से समझा बुझा करके बैठ करके मामला शांत हो सकता था, समझाया जा सकता था, सुलझाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन उदित राज के पास भी घर है, वो भी इस पूरे मामले को इतना तूल दिए हुए हैं, तो उन पर भी सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में आपके पास घर है तो आप क्यों नहीं चले जाते। और वैसे भी उनकी पत्नी रिटायर्ड हो गई हैं, जब तक वो सेवा में थी तब तक उनके पास घर था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भी बहुत सारे लोग हैं जो रिटायर हैं, वो घर अपना रिटेन किए हुए हैं। तमाम जो सांसद हैं उन्होंने साउथ एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू में अपने लिए एक फ्लैट अलॉट किया हुआ है। तो ये सब कुछ होता आया है, लेकिन विपक्ष के नेता हैं तो उन पर ये कार्रवाई की जा रही है, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं इस पूरे मामले में। अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल माहौल तो बना हुआ है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।